एशिया कप साल 2023 की तारीखों और वेन्यू को लेकर ऐलान कर दिया गया है। एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो कि एशिया कप का आयोजन करवाती है, उसने जानकारी दी कि एशिया कप 2023 पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान में टूर्नामेंट के 4 मुकाबले होंगे, इसके बाद 9 मुकाबले श्रीलंका में होंगे, जिसमें फाइनल मुकाबला और भारत के मुकाबले शामिल होंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये तय कर पाना कि एशिया कप आखिरकार कहां पर हो, ये आसान बात नहीं थी। इसके लिए एसीसी को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, आईसीसी को इसमें दखल देनी पड़ी। इसके साथ साथ ही पीसीबी और बीसीसीआई के आमने सामने वाले तकरार को भी हम सभी जानते हैं। सबसे पहले एशिया कप की बात करते हैं। एशिया कप 2023 की तारीखों के ऐलान के बाद, वेन्यू के बाद पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजम सेठी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए हैं। उन्होंने एसीसी के अध्यक्ष जय शाह की तारीफ भी कर दी है। जय शाह की तारीफों में उन्होंने कहा है कि उनकी तरफ से जो स्टेप लिया गया है वो वाकई कमाल है। पाकिस्तान के द्वारा सुझाव में दिए गए हाइब्रिड मॉडल को एसीसी ने स्वीकार किया है, इसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। लेकिन आपको बता दें कि एसीसी के लिए ये तय कर पाना कि आखिरकार एशिया कप कहाँ हो, ये काफ़ी मुश्किल काम रहा था, ये आसान बात नहीं थी। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। मामले की शुरुआत जब हुई, जब आईसीसी के द्वारा ये जानकारी दी गई कि वर्ल्ड कप जो है वो भारत में खेला जाएगा। इसके बाद ये सामने आया कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान की मेजबानी में होगा। इसके बाद बीसीसीआई की तरफ से ये बयान सामने आया कि भारतीय टीम पाकिस्तान में एशिया कप खेलने के लिए नहीं जाएगी। पाकिस्तान में एशिया कप का आयोजन जो होना है उसमें भारतीय टीम हिस्सा नहीं लेगी। इसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था वो तिलमिला उठा, उसने लगातार बयानबाजी शुरू कर दी। कहा कि भाई देखिए, अगर आप एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं तो हम भी भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं आएंगे। उस वक्त पीसीबी के अध्यक्ष थे रमीज राजा। रमीज राजा लगातार बयानबाजी करते रहे। उन्होंने कई बार ऐसे कुछ बयान दे दिए जिसके बाद उनको अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी। दिसंबर 2022 की बात करते हैं, उस वक्त रमीज राजा की कुर्सी चली गई, उनके हाथों से वो कुर्सी छीन ली गई और नज्म सेठी उस कुर्सी पर आ गए। नज्म सेठी पीसीबी के नए अध्यक्ष बने। उन्होंने मामले को थोड़ा शांति से सुलझाने की कोशिश की। नज्म सेठी ने मामले में आते ही एसीसी में दखल देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि भाई आप आपातकालीन मीटिंग बुलाइए और इसके बाद ये तय कीजिए कि एशिया कप की मेजबानी कहाँ होनी है। इसके बाद नज्म सेठी ने यह प्रस्ताव भी दिया कि एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल के तहत आयोजित करवाया जाए, जिसमें पाकिस्तान के साथ किसी अन्य देश में कुछ मुकाबले आयोजित हों और भारत वहां आकर के मुकाबले खेले। बताया जाता है कि पहली मीटिंग में तो इस हाइब्रिड मॉडल को भी ठुकरा दिया गया था, लेकिन इसके बाद नज्म सेठी ने आईसीसी का दरवाजा खटखटाया और आईसीसी से कहा कि भाई देखिए, अगर एशिया कप खेलने के लिए भारत पाकिस्तान में नहीं आ रहा है और हाइब्रिड मॉडल को स्वीकारा नहीं जा रहा है तो हम भी ये कहना चाहते हैं कि हम भी आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएंगे और कृपया करके वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मुकाबलों को किसी दूसरे देश में शिफ्ट किया जाए और वर्ल्ड कप को भी हाइब्रिड मॉडल के तहत आयोजित करवाया जाए। इससे बीसीसीआई थोड़ा सा नाराज हो गया, क्योंकि भारत की मेजबानी में वर्ल्ड कप खेला जा रहा है और बीसीसीआई नहीं चाहता था कि वर्ल्ड कप का आयोजन भी हाइब्रिड मॉडल में हो और साथ ही भारत और पाकिस्तान या तमाम अन्य देशों के मुकाबले भारत के साथ किसी अन्य देश में शिफ्ट कर दिए जाएं। इसके बाद आईसीसी ने बीसीसीआई से बातचीत की और बीसीसीआई ने अपने रुख को आसान करने की कोशिश की और बीसीसीआई ने मीटिंग में कई अन्य महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की। इसके बाद आईसीसी के 2 अधिकारी पाकिस्तान में दौरा करने के लिए पहुंचे। 2 दिन के इस दौरे पर पाकिस्तान के मैदानों को, वहाँ की सुरक्षा इंतजामों को देखा गया। इसके बाद आईसीसी ने बीसीसीआई, पीसीबी और एसीसी तमाम देशों की मीटिंग की और ये तय किया गया कि भाई देखिए, वर्ल्ड कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेला जाएगा, लेकिन आप एशिया कप पर विचार कर लीजिए। इसके बाद एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो मेजबानी करती है एशिया कप की, उसकी मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश जो 6 देश हिस्सा लेंगे वो सभी उसमें शामिल हुए और इसके बाद ये तय किया गया कि एसीसी इस हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार कर रही है जो पाकिस्तान के द्वारा सुझाव में दिया गया है और इसके बाद ये तय हुआ कि पाकिस्तान के साथ श्रीलंका में एशिया कप के मुकाबले खेले जाएंगे। पाकिस्तान इससे पहले राजी हो गया था कि वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आ रहा है। पहले ज़रूर उसने बयानबाजी में कहा हो कि हम तो वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं आएंगे, हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत का दौरा क्यों करें, किसी अन्य देश में शिफ्ट किया जाए। लेकिन एसीसी के द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले ही पाकिस्तान इस बात पर राजी हो गया था कि भाई देखिए, हम तो वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आ रहे हैं, लेकिन अब एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इस पर विचार करे और एशिया कप को पाकिस्तान की मेजबानी में करवाए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि एसीसी के इस वक्त अध्यक्ष जय शाह हैं, जो कि बीसीसीआई के सचिव भी हैं। उन्होंने इस मामले पर बात को समझा, स्वीकारा और हाइब्रिड मॉडल के तहत अब ये बात पर मोहर लगा दी गई है कि पाकिस्तान में 4 मुकाबले, श्रीलंका में 9 मुकाबले खेले जाएंगे।
ये बात और ये डिसीजन इतना आसान नहीं था जितना आसान शायद आपको लग रहा हो। इस मामले को काफ़ी महीने हो गए हैं, महीनों भर से लगातार पीसीबी बीसीसीआई आमने सामने थे। हालांकि बीसीसीआई ने तो एक बार ही कहा था कि भाई हम तो नहीं जाएंगे एशिया कप खेलने के लिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगातार कुछ ना कुछ बयानबाजी करता रहा। रमीज राजा जब अध्यक्ष थे वो लगातार कुछ ना कुछ बोलते रहे। इसके बाद उनकी कुर्सी जब गई तो नजम सेठी आए, उन्होंने थोड़ा सा शांति से काम लिया और आखिरकार उनकी बात को मान लिया गया। नजम सेठी ने इस पर जय शाह की तारीफ की। उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को भी कहा कि भाई मैं बधाई देना चाहता हूं कि आखिरकार पाकिस्तान में 15 सालों के बाद एक बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट होने जा रहा है और इसको लेकर हम पूरी तरीके से उत्साहित हैं। हम बीसीसीआई के भी बात को समझते हैं कि उसे अपनी सरकार की इजाज़त लेनी होती है जब किसी दूसरे देश में टूर्नामेंट खेलने के लिए जाना होता है। और हम जय शाह की भी सराहना करते हैं जिन्होंने आखिरकार हमारे मॉडल को माना और साथ ही साथ उन्होंने क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण स्टेप उठाया। तो अंत में यही नतीजा है कि भाई देखिए एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में खेला जाएगा, उसकी मेजबानी में होगा, लेकिन 4 मुकाबले वहाँ, 9 मुकाबले श्रीलंका में होंगे और वर्ल्ड कप पूरी तरीके से भारत में होगा और पाकिस्तान भी उसमें हिस्सा लेगा। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।